रोरकेला शहर के बिसरा चौक स्थित सीआईएसएफ कैंपस में चल रहे हिंदी दिवस एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। 15 सितंबर से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया जा रहा जो 2 अक्टूबर को समापन होगा। इस अवसर सीआईएसएफ के जवानों को कमांडेंट अशोक जलवानिया ने शपथ दिलाई स्वच्छता की। इस अवसर काफी संख्या में सीआईएसएफ के जवान शामिल हुए। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। भारत सरकार के आदेशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा हर वर्ष की भांति हम आयोजित करते हैं। 2 अक्टूबर को इसकी संपन्नता होती है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को एक तरह से कार्यांजलि के रूप में हम ये कार्यक्रम पेश करते हैं। इस बार भी स्वच्छता ही सेवा अभियान जो सन 2014 से मोदी जी के आह्वान पर शुरू हुआ था, इस वर्ष 24 तारीख को यानी कि आने वाले 2 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। 10 साल पूरे हुए। तो हर बार विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज की जाती है ताकि स्वच्छता अभियान में और गति और शक्ति आए तथा हम अपने भारत माता को स्वच्छता का आंचल पहना सकें। एक साथ लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि जय जवान जय किसान। याद है आपको? इस एक आह्वान पर पूरे देशवासियों ने पूरे देश में अन्न के भंडार भर दिए थे। ये स्थिति तब आई थी जब अमेरिका ने लाल गेहूं देने के लिए भी मना कर दिया था। तब खुद लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि हम स्वयं हरित क्रांति लाएंगे और खेती करके यहीं हम अपना अन्न उगाएंगे और हम उससे पेट पालन करेंगे। याद नहीं चीजें आपको? तो एक आह्वान पर पूरे देश के भंडारों को हमारे किसानों ने भर दिया और उस पर नारा दिया था जय जवान जय किसान। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया 2 नारे दिए थे। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो। इस भारत छोड़ो के आह्वान पर हमने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ दिया था। लेकिन क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, और आप लोगो देख रहे होंगे स्वच्छ भारत, एक लोगो है वो चश्मे वाला, महात्मा गांधी का ही चश्मा होगा, उस पर लिखा हुआ स्वच्छ और भारत। स्थिति ये भी है कि जिधर स्वच्छ दिखता है उधर भारत नहीं दिखता है और जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं है। कहने का मतलब बहुत काम बाकी है। जिस तरीके से आजादी पाने के लिए किसी एक व्यक्ति ने आजादी नहीं दिलाई है, कई हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, उसी तरीके से ये आंदोलन भी हमें जन आंदोलन बनाना है, जन भागीदारी बनाना है। जब तक हम सब मिलके ये काम नहीं करेंगे तब तक ये काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें केवल सरकार का काम नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है, ये संस्कारों का काम है। इसलिए इस बार की आपने थीम देखी होगी, नीचे लिखी हुई है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। नीचे देखो, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, यानी कि करते करते ये हमारे मसल मेमोरी में आ जाए, ये हमारा स्वभाव बन जाए, हम काम करने के, सफाई करने के आदी हो जाए। ये स्वभाव हम लोगों में आना चाहिए, ये संस्कार डेवलप होना चाहिए। बिहार का एक बहुत मशहूर पर्व आता है छठ पूजा, देखा होगा ना, आपने सुना होगा, बिहारी लोग कई लोगों। तो छठ पूजा पर घाट घाट जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से
एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार से मैं गांव-गांव और गली-गली